8 पे कमीशन डीए न्यूज। देश भर में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मामला न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि देश की आर्थिक नीतियों का भी एक अहम हिस्सा है। वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के कारण सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं और जीवनयापन की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं, जो 2016 में शुरू हुई थीं। अब समय आ गया है कि नए वेतन आयोग की स्थापना की जाए, जो कर्मचारियों की बदलती आवश्यकताओं और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित सिफारिशें प्रदान करे। महंगाई भत्ते में प्रत्याशित वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता या डीए की समीक्षा वर्ष में 2 बार की जाती है। पहली बार जनवरी माह में और दूसरी बार जुलाई माह में इसमें संशोधन किया जाता है। ये व्यवस्था कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली समीक्षा में डीए में 3 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। इस गणना का आधार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जो मासिक रूप से जारी किया जाता है। इसके माध्यम से महंगाई की दर का सही आकलन होता है और तदनुसार डीए में समायोजन किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 45% की दर से डीए मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के गठन की संभावनाएं। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के प्रतिनिधियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन और इसकी समय सीमा पर चर्चा हुई है। प्रारंभिक संकेत ये दे रहे हैं कि आयोग का गठन 2026 में हो सकता है, जो पहले की अपेक्षा से 1 साल जल्दी है। यह समय सीमा कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जल्दी गठन का मतलब है कि सिफारिशों का लाभ भी जल्दी मिल सकता है। आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की जल्द ही उम्मीद की जा रही है। वेतन संरचना में प्रत्याशित बदलाव। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, जिससे 30 से 35% तक वेतन वृद्धि की संभावना है। यह वृद्धि सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए लागू होगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो नई व्यवस्था में उसे प्रति माह लगभग 15 से 20,000 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं। यह गणना फिटमेंट फैक्टर और डीए की नई दरों के आधार पर की गई है। कर्मचारियों पर सकारात्मक प्रभाव। महंगाई भत्ते की वृद्धि का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ता है। जब डीए बढ़ता है तो न केवल मासिक वेतन बढ़ता है, बल्कि पिछड़े महीनों का बकाया भी मिलता है। यह व्यवस्था कर्मचारियों को एक साथ पर्याप्त राशि प्रदान करती है, जो उनकी तत्काल जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है। त्योहारी सीजन में ये वृद्धि विशेष रूप से लाभकारी होती है, क्योंकि कर्मचारियों के पास अतिरिक्त खर्चों के लिए पैसा होता है। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के समय ये अतिरिक्त राशि परिवारों के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। पेंशनभोगियों के लिए राहत। केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगी भी इस वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। लगभग 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी और पेंशनभोगी इस व्यवस्था से लाभान्वित होंगे। ये एक बड़ी संख्या है, जो देश की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। पेंशनभोगियों के लिए यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आय के स्रोत सीमित होते हैं और महंगाई का प्रभाव उन पर अधिक पड़ता है। डीए की वृद्धि उन्हें बढ़ती जीवनयापन लागत से निपटने में मदद करती है। आर्थिक नीति पर प्रभाव। वेतन आयोग की सिफारिशें केवल कर्मचारियों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि देश की समग्र आर्थिक नीति का भी हिस्सा होती हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ती है, तो उपभोग में भी वृद्धि होती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक होती है। हालांकि ये वृद्धि सरकारी खर्च भी बढ़ाती है, इसलिए इसे संतुलित तरीके से लागू करना आवश्यक होता है। सरकार को राजकोषीय घाटे और कर्मचारियों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना होता है। भविष्य की योजनाएं। 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही वेतन संरचना में व्यापक सुधार की उम्मीद की जा रही है। डीए का वर्तमान स्तर 2026 तक 70% तक पहुंच सकता है, जो मूल वेतन में शामिल किया जा सकता है। यह व्यवस्था वेतन संरचना को अधिक पारदर्शी और सरल बनाएगी। नई व्यवस्था में भत्तों की संरचना में भी बदलाव की संभावना है। मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य विशेष भत्तों में संशोधन हो सकता है, जो कर्मचारियों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल होगा।